आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। पांचवें चरण के मतदान में 60.48% हुई वोटिंग। सबसे अधिक बंगाल तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम हुआ मतदान। बंगाल में 76% तो महाराष्ट्र में 54.33% हुई वोटिंग। संबित पात्रा के भगवान जगन्नाथ वाले विवादित बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार बीजेपी को किसने दिया। कहा, पाप का पतन नजदीक, अहंकार ही बनेगा उनके विनाश का कारण। भगवान जगन्नाथ वाले बयान पर आप सांसद संजय सिंह का पलटवार। कहा, बीजेपी के मन में आ गया है अहंकार, भगवान राम और जगन्नाथ ही इन्हें हटाएंगे सत्ता से। मोदी का प्रयागराज दौरा आज 2:45 बजे रैली करेंगे पीएम मोदी। प्रयागराज के बाद वाराणसी में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अलीगंज के खीरिया पमारान में होगा पुनर्मतदान। इसी बूथ पर युवक ने किया था कई बार मतदान। 25 मई को बूथ संख्या 343 में दोबारा होगा मतदान। फर्रुखाबाद सीट में आता है खीरिया पमारान। आज भदोही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रैली। टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी के समर्थन में करेंगे प्रचार। 2 बजे होगी रैली। मऊ से शिवपाल यादव की सपा कार्यकर्ताओं को नसीहत। कहा, जब तक चुनाव है किसी पुलिस वाले या अधिकारी के बुलाने पर नहीं जाना, जाना तो दूर पकड़ में भी मत आना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। बोले, 5वें चरण के मतदान के बाद हुआ साफ, इंडिया गठबंधन की आ रही है सरकार। बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल। कहा, मुझे क्यों अपशब्द कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में ही मौजूद। अनुप्रिया पटेल के बयान से नाराज राजा भैया के समर्थक आज पहुंचेंगे मिर्जापुर। अनुप्रिया पटेल के विरोध में करेंगे प्रचार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर संजय राउत का पलटवार। बोले, बीजेपी के प्रमुख नेताओं का पासपोर्ट होना चाहिए जब्त। 4 जून के बाद सब भागने वाले हैं देश छोड़कर। कल 22 मई को हरियाणा में रहेंगे राहुल गांधी। महेंद्रगढ़, सोनीपत और पंचकुला में करेंगे प्रचार। तो वहीं 23 को दिल्ली में करेंगे जनसभा। पीएम पर बोले तेजस्वी। कहा, इनकी जुबान बिना हड्डी की, 10 सालों में किए गए काम का नहीं देते हिसाब। बिहार आकर नकारात्मक प्रचार करना ही इनका एक सूत्रीय एजेंडा। बिहार के छपरा में चुनाव के बाद भिड़े बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट, बैन होगा इंटरनेट। आज शाम 5:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। पीएम के साथ महिला सम्मेलन में होंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर लिया एक्शन। 24 घंटे के लिए प्रचार पर लगाई रोक। ममता बनर्जी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस में होते पात्रा तो कब के निकाले जा चुके होते। पीएम मोदी हिम्मत दिखाए और संबित पात्रा को दिखाए पार्टी से बाहर का रास्ता। छपरा में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर रोहिणी आचार्य का बयान। कहा, डरी हुई है बीजेपी, हताशा में आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं इसके लोग। चुनावी मौसम में राहुल गांधी ने सबको पछाड़ा। पिछले 1 महीने में 43 करोड़ लोगों ने देखा राहुल का यूट्यूब चैनल। 25 करोड़ दर्शकों के साथ मोदी दूसरे, तो वहीं 3 करोड़ दर्शकों के साथ केजरीवाल तीसरे नंबर पर। यूपी के लालगंज में बीजेपी पर गरजे अखिलेश। बोले, इन्होंने किसानों का नहीं लेकिन उद्योगपतियों का कर्ज किया माफ। हमारी सरकार आई तो करेगी किसानों का कर्ज माफ। लालगंज में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, 7वें चरण में 7वें आसमान पर होगा जनता का गुस्सा। बोले, यूपी की जनता ने बीजेपी को हराने का बना लिया है मन। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को भेजा कारण बताओ नोटिस। कहा, आप चुनाव प्रचार में नहीं ले रहे कोई दिलचस्पी, आपके आचरण से पार्टी की छवि हुई खराब। विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले, चुनाव से पहले चलाया जाता है इस तरह का मजाक, चुनाव खत्म होते ही मजाक भी हो जाता है खत्म। आरोपों को बताया फर्जी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, 5 चरणों के बाद हर जगह से घट रही है बीजेपी की सीटें। हरियाणा में भी सरकार अल्पमत में। बोले, यहां भी बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी को लेकर आम आदमी पार्टी का ट्वीट। लिखा, बीजेपी ने किया करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से चुने गई सरकारों को गिराया, विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में भेजा जेल। यूपी के बस्ती में बोले सीएम योगी। कहा, 400 बार सुनकर सपा को आने लगता है चक्कर। बोले, एक तरफ राम भक्त तो दूसरी ओर रामद्रोही।
रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया सामने, बोले अपनी मेहनत से लंबे समय के लिए आऊंगा राजनीति में। कहा किशोरी लाल शर्मा के अमेठी से उम्मीदवार बनने पर जताई खुशी। पीएम के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया, बोले लोगों ने हिम्मत करके अपने मताधिकार का किया प्रयोग। कहा हुकूमत को नहीं जाता कोई श्रेय। बिहार के महाराजगंज में बोले पीएम मोदी, इंडिया गठबंधन के लिए मायने नहीं रखता बिहारियों का सम्मान। कहा यहां से उद्योग व्यापार का करवाया पलायन।